हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक केस लेके आया हूं और उसके सिम्टम्स बहुत रेयर हैं और आप देखते होंगे कि आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग केसेस आ जाते हैं जो हमको ये समझ में नहीं आता है कि उनके जो सिम्टम वो बता रहे हैं उसको हम कैसे टैकल करें, किस डायग्नोसिस में फिट करें, किस डायग्नोसिस को लेकर के कौन से इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि हम उनकी डायग्नोसिस तक पहुँचें। मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनको 4 दिन का बुखार था और वो बुखार का ट्रीटमेंट अपने लोकल जगहों पर कराया था। उन्हें लोकल अस्पताल से करवाया था जहाँ पर उनको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स दिया गया था। हालांकि था उनको वायरल फीवर, सिम्टम्स के आधार पे वायरल फीवर की डायग्नोसिस ही बनती है, बट बिकॉज ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ही हैज़ डेवलप्ड सीवियर क्रैम्प्स इन हिज बॉडी। और क्रैम्प्स की खासियत ये थी कि वो क्रैम्प्स तभी आते थे जब वो बैठते थे। दर्द की वजह से उनको लेटना पड़ता था, लेटने पर दर्द कुछ कम हो जाता था, क्रैम्प्स कुछ कम हो जाते थे, या फिर वो चलने लग जाते थे दर्द की वजह से, जिसके बाद उनको कुछ आराम मिल जाता था। इस वजह से वो इतना परेशान थे कि वो बैठ करके खाना भी नहीं खा पाते थे, उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे और उनको सारी ही मूवमेंट्स में बैठने में उनको पेन होता था। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही रेयर सिम्टम है। आई वॉज वेरी परप्लेक्स एंड वेरी कन्फ्यूज्ड हाउ टू डील दिस केस। एनी हाउ मैंने क्लिनिकल सिम्टम्स का, क्लिनिकल मोडेलिटीज़ का सहारा लिया और मुझे इसमें सफलता मिली। लेट्स डाइव इनटू द केस नाउ। प्रॉब्लम बताइए। एक गांठ के दर्द हो रहा है, ऐठन रहा है। कहाँ ऐठन हो रही है? एक पूरे पैर में। हाँ, पूरे पैर में। कब होती है ऐठन? जैसे बैठो तो हाँ, पैर हिलगा बैठो कुर्सी पे, जैसे पलथी मार के बैठो वैसे। कितनी देर में ऐठन चालू हो जाती है? ऐठन तुरंत चालू हो जाती है। ऐठन तुरंत चालू हो जाती है? जैसे बैठे ऐठे चालू हो जाती तो मन क्या करता है? है। लेट जाओ तुरंत लेट जाओ। नहीं लेटोगे तो दिक्कत होने लगती। क्या चक्कर आएगा? हाँ, चक्कर आने लगा, आज टहलने लगा तुरंत। टहलने से आराम होता है? हाँ, टहलने से आराम होता है? हाँ, टहलने से आराम होने लगता या लेट जाओ तो आराम होता है? हाँ, आराम हो जाता है। किस तरह की ऐठन है भैया तुम्हारे? जैसे पाक कस के ऐठा आती है ना, कस के अकड़ जाता है? हाँ, अकड़ जाता है। पकड़ लेता है। बुखार कब आया था? बुखार परसों आया। तेज बुखार कब आया था? कल रहा बहुत तेज, परसों रहा है। उसकी और पहले बुखार शुरू कब से हुआ है? बुखार आज 4 दिन में बुखार। 4 दिन से बुखार। और ये ऐठन की समस्या कब से हुई आपको? उसी के दूसरे से चालू हो गया। तो आप बैठ नहीं पा रहे हैं, लेट जाते हैं तो आराम आता है, चलते हैं तो आराम हो जाता है, जी, बैठ नहीं पा रहे हैं, पलथी नहीं मार पा रहे हैं। जी। खाना वाना कैसे खाते हो? खाना जिससे लेट जाओ तो खाने मिलता नहीं मिलता। लेट के ही खा पाते हो या खड़े होके खाते हो? जी। और एक रोटी खा पाओ, लेटो के खाना खा नहीं पाते हैं? लेट जाओ हाँ। तब भी कौन इतना एक रोटी खा सकते नहीं खा सकते, पसीना छूटने लगता है खाना में। जैसे लेट के खाओ खाना हाँ। तो पसीना छूटने लगता है। अभी बैठे हो तो अब ऐठन हो रही है? हाँ जी, हाँ? ऐठन हो रही है। कहाँ हो रही है? ये टाइट हो गया क्या? क्या लग रहा है? टाइट लग रहा है? हाँ, टाइट नहीं लग रहा, मुलायम इसके ऐठने लगता है। ऐठ रहा है, बरर रहा है। जी। और अगर मैं कहूँ थोड़ी देर और आप बैठे रहिए तो बर्दाश्त होगा? लेट जाए तुरंत। वरना नहीं लेटे तो नहीं, दिक्कत बहुत बढ़ेगी। क्या बढ़ जाएगा? ऐठने लग जाए, जैसे गर्मी चढ़ जाए। हाँ, पसीना आ जाएगा। पसीना भी, जी, पसीना आ रहा अभी भी। हैं? पसीना आ रहा अभी। केवल बैठने भर से आपको पसीना आ रहा है? जी, 4 दिन से बुखार के? जी। उल्टी ज़्यादा हो रही? उल्टी नहीं हो रही, हल्का फुल्का जी बतला लगता है। जी बतला रहा है। और आपने लोकल दवाइयाँ सब वहाँ लेके खाई हैं बुखार वाली? जी, उससे लाभ नहीं है? जी, बुखार की दवाइयाँ पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन सब खाया है, उससे भी फायदा नहीं है। कुछ नहीं। ऐठन में कोई आराम नहीं, बुखार तो आराम हो गया है, मगर ये समस्या पैदा हो गई। ये हो गया। और इसकी ये कटोरी में तीव्रता कितनी है? कितना तेज है? जो दिक्कत है वो दिक्कत कितनी बहुत तेज तेज है। हाँ? गैस कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 70, 50, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर दूर से आए थे। जी, और समस्या थी, बड़ी ही यूनिक समस्या थी आपकी। जी, समस्या ये थी कि आपको बैठने में
पैरों में अकड़न हो जाती थी, यही तो होती थी ना, जी बैठने से पैरों में अकड़न हो जाती थी। जी। इतनी अकड़न होती थी कि बैठ के 2 रोटी नहीं खा पाते थे, नहीं, लेट के खाना। लेट के खाना खाते थे, जी है ना। तो इस कोई सुनेगा तो कोई क्या कहेगा, क्या स्थिति है आपकी, लेट के आप खाना खाते थे, है ना। वो भी पूरे खाना नहीं खाते, पूरा लेट ही जाते थे, जी। खाना नहीं खा खाना भी नहीं खा पाते थे, बहुत आराम आराम खाना खाते थे। आराम आराम से खाना खा पाते थे। और जब आप उठ के चलते थे तो आराम मिल जाता। तो आराम मिलता था, जी, है ना। लेटने से आराम मिल जाता। आराम मिल जाता था, बैठते समय हालत खराब, ठीक है। ऐठन होती थी, पसीना आता था और फिर लेटना पड़ता था, चक्कर आता था, यही दिक्कत थी ना। हाँ, ये समस्या लेकर के आप मेरे पास आए करीब 1 घंटा 10 मिनट पहले, जी ठीक है। आपको दवा पिलाया, जी। है ना। दवा के बाद अब आप अपना अनुभव बताइए कि क्या है। अब ठीक लग रहा है, जब से दवा पिलाए हैं आप, हाँ। तब से बहुत आराम मिला हुआ। ऐठनपन ऐठन नहीं है, है। ऐठन नहीं है। नहीं, जो आपको कमजोरी लग रही थी वो कैसी है? वो ठीक लग रही है। मन के अंदर चटकपन आया तुम्हारे, जी मन फ्रेश हुआ, माइंड फ्रेश हुआ, जी एनर्जी लग रही है पहले से, जी हाँ। जी। एलर्जी ज़्यादा नहीं है उसमें। ताकत, शरीर में ताकत है। शरीर में कुछ ताकत जैसी लगी जी दवा देने के बाद, जी है ना। अब ठीक लग रहा है ना, जी संतुष्ट हो तुम? जी। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये समस्या मतलब क्वाइट कह सकते हो कि रेयर सिम्टम है, बहुत रेयर सिम्टम है ये, कि आपको केवल बैठने से दिक्कत हो रही, बाकी सब में आराम है ना। अच्छा, ये सब हुआ, आप 4 दिन से बुखार था, 4 दिन की दवा खा करके तब आपने, है ना, उसके बाद ये अनुभव किया ये दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा, जी है ना। जी। धन्यवाद भाई साहब, आपका आना भी सफल हुआ, हमारी दवा देना भी सफल हुआ। आपको दिया था आपके हाथ पैर में ऐठन होती थी, जी बुखार आया था, बुखार का इलाज आपने गांव में कराया था लोकल डॉक्टर से, जी सरकारी डॉक्टर से। जी। बुखार कम हो गया था, स्टेरॉइड खाया था, पेन किलर्स खाया था, बुखार जी। कम हो गया था, लेकिन क्या हो गया था, ऐठन हो गया। ऐठन था ज़्यादा। किस तरह की ऐठन थी तुम्हारी? खूब कस के उठा दे रहा, जैसे बिल्कुल ले हैं? खूब कस के उठा दे रहा था। वो ऐठता था तो क्या, कैसे, किस वक्त ऐठता था वो? बिल्कुल जैसे एक बार बैठो है, कुछ भी हो तुरंत पकड़ आपको जैसे दिक्कत उठा थी, दे। ऐठा था, मतलब आपको जैसे बैठते थे, आप उठ करके बैठते थे तो ऐठन चालू हो जाती ऐसे है। ऐठन चालू हो जाती तुरंत। जितनी देर अभी बैठे हैं, उतनी देर अभी बैठे तो आप हैं। 15 मिनट से बैठे हैं मेरे पास, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, आप बैठ नहीं सकते थे, नहीं बैठ सकते। खाना भी नहीं खा पाते थे आप। खाना जैसे खा लगे हो, कस के उठने लगता है, लेट जाओ, उसके बाद खाना खाओ, 1 रोटी खा लो, नहीं तुरंत नहीं, फिर पसीना चालू हो जाए, सब कुछ नहीं खा तो सकते। अभी 4 दिन से क्या ये एपिसोड दोबारा हुआ तुम्हारे साथ? अभी नहीं, खाना खा ले रहे हो, नहीं, है ना। आराम से। अभी ऐठन बची है थोड़ी बहुत 10-20% जी और बाकी खत्म हो गई है। जी। खाना वाना खा लेते हो, हाँ, खाना पैर लटका के बैठ जाते हो, हाँ, है ना। बढ़िया। देखो, जो ये समस्या थी, आपने जी जो दवाइयाँ खाई हैं अपने बुखार को उतारने के लिए, जी है ना, इसमें स्टेरॉइड भी था, उसके अंदर पेन किलर भी थी और पैरास्टामोल वगैरह ये सब था ना। जी तो जल्दी बुखार उतारने के चक्कर में फिर ये साइड इफेक्ट्स आने लगे उसके, जी है ना। उसकी वजह से अब ये आपकी इफेक्ट आपके ऊपर आ गया है, जी। है ना। तो अभी आपको राहत है, हाँ, इतनी में राहत है। इस समय राहत है। जो वो हल्का फुल्का दर्द रहेगा बॉडी में, जी वो धीरे धीरे हमारी दवाओं से ही धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। और अब आप अपना कुछ काम वाम कर सकते हैं, काम वाम कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। टहलने में काम नहीं करता। अच्छा, बैठने की स्थिति कितनी देर तक बैठ लेते हो? पहले बैठ ही नहीं पाते थे? पहले नहीं बैठ पाते थे, पहले बाथरूम नीचे बैठ नहीं पाते थे, बाथरूम से बैठ के कर लेते हैं। अच्छा, चलने में आसानी है? जी। अब बैठ भी ले रहे हो? अब छत पे चढ़ जाते, उतर जाते। कोई खाने में कुर्सी बैठ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी मोटी दिक्कतें हैं वो खत्म। तो दोस्तों, आपने ये मसल क्रैम्प्स का केस देखा और ये देखा कि हमने उनको विद इन 1 आवर उनके सीवियर क्रैम्प्स में, उनके एगोनाइजिंग क्रैम्प्स में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक तरह से पैरालाइज हो गए थे, क्योंकि वो कोई भी काम कर नहीं पा रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे, बैठते थे अपना उनको क्रैम्प शुरू हो जाते थे। तो हमने उनको कैसे बहुत फास्ट रिलीफ दिया, और हमारी अप्रोच इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करने की है। उसमें हमने एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी को इंटीग्रेट किया, तो हमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिले। इसलिए मिले क्योंकि
हमने जो अप्रोच थी वो इंडिविजुअलाइज करी, उनके लक्षणों को बहुत माइन्यूटली हमने फॉलो किया, उनकी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स थी हमने उनको फॉलो किया और उसी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के आधार पे हमने उनको दवा दी, जिससे उनको बहुत जल्दी फ़ायदा हुआ। वो आपने देखा बहुत मैक्सिमम आराम उनको पहले 1 घंटे में मिल गया था और जब वो 4 दिन बाद दिखाने आए तो उनको पूरा आराम था। तो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमने इसको फॉलो किया है और मरीज को बहुत साइड इफ़ेक्ट्स फ्री रिलीफ मिला है और ही इज़ वेरी मच रिलैक्स्ड एंड वेरी मच बैक टू नॉर्मल एंड टू हिज लाइफ। एंड दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज़ गॉट मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स एंड इसको रिजल्ट इसके बहुत फास्ट हैं इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल मेडिसिन। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।